परिभाषा उन्होंने अलग ढंग से दी और विषयगत प्रत्यक्ष को अलग ढंग से समझाया। कोई आप लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसा कि पीछे बताया गया ज्ञानगत प्रत्यक्ष का अर्थ कोई ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है और कोई विषय का प्रत्यक्ष होता है विषयगत प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ, ठीक ना। विषयगत प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ कोई विषय, किसी विषय को कब प्रत्यक्ष माना जाएगा, किसी विषय के प्रत्यक्ष होने का मतलब क्या है, ये अब बता रहे। पीछे इन्होंने बताया था जो किसी ज्ञान के प्रत्यक्ष होने का ज्ञानगत प्रत्यक्ष का लक्षण या प्रयोजक उन्होंने बताया और विषयगत प्रत्यक्ष का लक्षण जो है ये बता रहे हैं। तो ये बात ज्यादा देखिए क्या है विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक कर रहे हैं। देखिए 62 पृष्ठ पे देखिए, घटादे विषय से प्रत्यक्ष घट आदि विषयों का प्रत्यक्षत्व क्या है। घटादे विषय से प्रत्यक्षत्व प्रमात्र भिन्नत्व, मतलब क्या हुआ, घटादि विषयों का प्रत्यक्षत्व क्या है, तो प्रमाता से अभिन्नता, प्रमाता से अभिन्न हो जाना ही क्या है, घट आदि विषयों की प्रत्यक्षता है। किसी चीज के प्रत्यक्ष होने का मतलब क्या है, इनके अनुसार किसी विषय के प्रत्यक्ष होने का मतलब क्या है, तो उसका प्रमाता से अभिन्न हो जाना ही, ठीक ना। तो घटादर विषय से प्रत्यक्षत्वं तु प्रमात्र अभिन्नत्वं, प्रमात्र माने प्रमाता से अभिन्न हो जाना ही क्या है, विषयों की प्रत्यक्षता है। घट आदि विषयों की प्रत्यक्षता का तो प्रमाता से अभिन्न, कोई विषय तब प्रत्यक्ष माना जाएगा जब वो प्रमाता से अभिन्न हो जाए, ठीक। अब प्रश्न इस पर यह उठेगा, प्रमाता से भला कैसे अभिन्न हो सकता है विषय, विषय घट आदि जड़ है और प्रमाता चेतन है, तो चेतन प्रमाता से जो है विषय भला कैसे अभिन्न हो सकता है। फिर अभिन्नता का अर्थ अगर यह लिया जाए, क्या लिया जाए, जो प्रमात्र अभिन्नत्व का तात्पर्य है घटा, ये जो है जो घटादि विषयाक्षुण चैतन्य का जो है वह प्रमाता से अभिन्न हो जाना, तो वह भी उसमें भी दिक्कत है। उसमें क्या दिक्कत है तो कहे ननु कथम घटादे अंतःकरण औचिन्य चैतन्य अभेद अहम इमं पश्यामि इति भेदानुभव भेदा ननु कथम घटादे अंतःकरण औचिन्य चैतन्य अभेद, ये घटादि का अंतःकरण औचिन्य चैतन्य से भला अभेद कैसे हो सकता, प्रश्न उठाया, शंका उठी। आप कह रहे हैं क्या जो घटादि विषयों का जो प्रत्यक्षत्व है वह है उनका प्रमाता से अभिन्न हो जाए। प्रमाता क्या है जी आदित्य, जब प्रमाता हम होंगे सर तो ज्ञान प्राप्त, तो उसकी परिभाषा क्या दी गई, अंतःकरण औचिन्य चैतन्य क्या है, प्रमाता। अंतःकरण की वृत्ति से औचिन्य चैतन्य क्या है, प्रमाण, और विषयों से औचिन्य चैतन्य विषय है। ये कुछ बताया विषय चैतन्य है, इस प्रकार से त्रिविध चैतन्य बताया गया था ना। तो जो है प्रमाता पद से लीजिए अंत ये तो ननु कथम घटादे अंतःकरण औचिन्य चैतन्य अभेद, आप जो कह रहे हैं प्रमाता से विषयों की अभिन्नता ही उसका प्रत्यक्ष होना है, तो भला घट आदि जो है वह अंतःकरण से औचिन्य चैतन्य जो प्रमाता है उससे अभिन्न कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। तो घट को जब आप देखते हैं तो क्या अनुभव होता है, जो यह घट है वह घट है, इस प्रकार से अनुभव होता है। अहम इमं पश्यामि इति भेदानुभव,
विरोधात ये जो है कहा, जब घट आप देखते हैं तो आपको किस प्रकार का अनुभव होता है? मैं यह घट देख रहा हूँ, मैं वह घट देख रहा हूँ, इस प्रकार का अनुभव होता है। मैं घट हूँ इस प्रकार का तो अनुभव होता नहीं। और आप कह रहे हैं क्या प्रत्यक्ष में जो है वह विषय जो है प्रमाता से अभिन्न हो जाता है? तो प्रमाता से अभिन्न हो जाता है तो क्या हमको विषय का इस प्रकार का अनुभव होता है क्या? जो मैं विषय हूँ, अहम घट अहम पट, इस प्रकार का तो अनुभव होता नहीं है लोगों को। ऐसा तो अनुभव ये तो प्रत्यक्ष होता नहीं है। तो ये प्रतिपक्षी ने शंका उठाई, तो इस पे उन्होंने कहा उच्चते, इस पर ये कहता है प्रमात्रीय भेदु नाम न तद ऐक्यम। ये किसने कह दिया जो प्रमाता से अभिन्न होने का अर्थ प्रमाता से एकता है? प्रमात्रीय भेदु नाम, प्रमाता से अभेद का अर्थ उससे ऐक्य नहीं है, उससे एक हो जाना नहीं है, तब क्या? तो ये उसका दूसरा उसका अर्थ क्या है? प्रमात्रीय अभिन्नत्व से क्या अर्थ है? प्रमाता से अभिन्न हो जाने का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं प्रमाता से अभिन्न होने का मतलब प्रमाता से एक होना नहीं है। तो जब एक होना नहीं है तो क्या मतलब? तो बता रहा है सिद्धांति वेदांत, क्या बता रहा है? किंतु उच्चते प्रमात्रीय भेदो नाम न तद ऐक्यम, किंतु प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व भाव। ये देखिए, ये है प्रमाता से अभिन्न होने का मतलब। जो प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व अभाव, प्रमाता से अतिरिक्त सत्ता रह ही न जाना, प्रमाता से अतिरिक्त सत्ता न रहना, यही क्या है? प्रमाता से अभिन्नता। प्रमाता से अभिन्नता का अर्थ प्रमाता से एकता नहीं है, बल्कि यह है कि जब किसी चीज की, किसी विषय की सत्ता प्रमाता से अतिरिक्त रही न जाए, अलग सत्ता रही न जाए। तो जब किसी विषय की सत्ता प्रमाता से अतिरिक्त नहीं रहती है तब उस विषय का उस प्रमाता से अभिन्नत होता है और तब उस विषय का प्रत्यक्षत्व होता है, ऐसा कह रहे हैं ग्रंथकार। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। सब पूछते हैं, प्रश्न पूछा जाता है मतलब जो प्रमात्रीय भेद का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं प्रमात्रीय भेद नाम न तदैक्यम, घटादि विषय का प्रमात्र से अभेद का अर्थ उससे उनका ऐक्य हो जाना नहीं है, बल्कि क्या है? तो प्रमात्र सत्ता से अतिरिक्त उसकी सत्ता का न रहना ही। अब ये बता एक बात, यहीं पर ये महत्वपूर्ण वेदांत के सिद्धांत की बात करें। अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आएगा, वो आगे आ रहा है। देखिए, तथा च घटादे स्व उच्छिन्न चैतन्य अध्यस्ततया विषय चैतन्य सत्ता एवं घटादि सत्ता अधिष्ठान सत्ता अतिक्ताया आरोपित सत्ताया अंगीकारात् घटादे स्व उच्छिन्न चैतन्य अध्यस्ततया विषय चैतन्य सत्ता एवं घटादि सत्ता है। क्या वेदांत वेदांत में जो नानाविध जो विषय हैं वो तद अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त, एकमात्र चेतना की ही सत्ता। तो जो तब जब चीजें कैसे आएंगी तो वो भी वस्तुतः क्या है? वह उस चेतना में अध्यस्त है, ऐसा ही। तो घटादि वस्तुतः क्या है? जो घटादि विषय है वो नानाविध वस्तुएं आप दिखते हैं, तमाम चीजें वो घटपटादि वस्तुएं क्या है? स्व चैतन्य में अध्यस्त। तो घटादि जो घट आदि हैं वो स्वच्छिन्न विषय में स्वच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त। तो जब स्व अपने से अवच्छिन्न चैतन्य में वो अध्यस्त है तो क्या है? उसके बाद फिर एक दूसरी सत्ता, दूसरी अब जो चीज अध्यस्त होता, अधिष्ठान सत्ता अतिक्ताया आरोपित सत्ताया अनंगीकारा, ये भी एक का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत। अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त आरोपित की सत्ता नहीं होती। जहाँ अध्यास होता है,
अध्यास में जो अधिष्ठान की सत्ता है वही सत्ता है, वस्तुतः आरोपित की सत्ता वह सत्ता नहीं, उसके अतिरिक्त आरोपित की सत्ता को ये नहीं मानते। अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्ताया आरोपित सत्ताया अंगीकारात्, अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त आरोपित की सत्ता को नहीं स्वीकार किया जाता। तब क्या होगा? घटादि की सत्ता वस्तुतः क्या है? तो घटादि जो है वह अपने स्वच्छिन्न चैतन्य चैतन्य पर अध्यक्ष है। तो वस्तुतः उन घटादि विषयों की सत्ता, उन विषय चैतन्य की सत्ता, तो कहा घटादे स्वच्छिन्न चैतन्य अध्यक्षतया विषय चैतन्य सत्ता एवं घटादि सत्ता। तो घटादि की सत्ता क्या है? वस्तुतः उन अवच्छिन्न चैतन्य जो है, विषय अवच्छिन्न चैतन्य या विषय चैतन्य, उसकी ही सत्ता जो है वह, उससे अलग घटादि की सत्ता नहीं। तो वस्तुओं की सत्ता तत्त अवच्छिन्न चैतन्य की सत्ता से अलग नहीं है, जिस पर वो अध्यक्ष है। हमारे सिद्धांत में यह माना जाता है जो अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त आरोपित चीज की सत्ता नहीं होती। वस्तुतः देखा जाए तो रज्जु के जगह जो आप सर्प समझ रहे हैं, तो क्या सर्प की सत्ता अलग है क्या? नहीं। रज्जु क्या है? अधिष्ठान। और सर्प क्या है? वह जो है अध्यक्ष है। तो रज्जु पर जो सर्प का अध्यास होता है, तो यहाँ जो है सर्प जो अध्यक्ष है उसकी सत्ता वस्तुतः रज्जु की सत्ता से अलग नहीं है। सकल जगत क्या है? चेतना पे, ब्रह्म पे, आत्म तत्व पे अध्यक्ष है। तो वस्तुतः आत्मा और ब्रह्म से अतिरिक्त किसी चीज की सत्ता नहीं। तो घट आदि में भी कहा है, घट आदि भी क्या है? घट आदि भी घट से अवच्छिन्न चैतन्य पर अध्यक्ष। तो वस्तुतः घट की अलग से सत्ता नहीं है, घटावच्छिन्न चैतन्य जो घट चैतन्य जो विषय चैतन्य उसकी ही सत्ता है, उसके सत्ता से अलग उन विषयों की कोई सत्ता नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त आरोपित की कोई सत्ता नहीं होती है। इतनी बात समझ गए? अब आगे बढ़े। ठीक है। अब सब आगे बढ़े। अब पूरा प्रत्यक्ष के जो पीछे प्रक्रिया बताई गई थी वो फिर से दोहरा उसको दोहरा नहीं है, उसको बता रहे हैं, वही समझ जाइए। विषय चैतन्य जो विषय चैतन्य है, विषय चैतन्यम च पूर्वोक्त प्रकारेण प्रमात्र चैतन्यम एव। जो विषय चैतन्य है वो पूर्वोक्त प्रकार से परमात्र चैतन्य ही है। और ऐसा हम कैसे पूर्वोक्त प्रकार से परमात्र चैतन्य है, अभी हम बता दे रहे हैं कैसे। परमात्र चैतन्य से वो घटादि अधिष्ठान तया परमात्र सत्ता एवं घटादि सत्ता। अब चूंकि विषय चैतन्य जो है वो परमात्र चैतन्य ही है, तो विषय चैतन्य सत्य के घटादि की सत्ता है नहीं, इसलिए घटादि की सत्ता वस्तुतः परमात्र चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए परमात्र सत्ता एवं घटादि सत्ता, इसलिए परमात्र सत्ता ही वस्तुतः क्या है? घटादि की सत्ता है, उससे अलग नहीं है। घटादि की सत्ता उससे अलग नहीं है। चूंकि घटादि की सत्ता परमात्मा से अलग नहीं है, इसलिए घटादि का जो है अपरोक्षत्व प्राप्त हुआ। घटादि जो है अपरोक्ष घटादि से क्या प्रत्यक्षत्व जो है वह उत्पन्न हुआ, ऐसा ये। अब आप प्रश्न उठाइए, जो कैसे बताए आप जो करें पूर्वोक्त प्रकार है विषय चैतन्य जो है प्रमाण चैतन्य, ये परमात्र चैतन्य ही है। कैसे विषय चैतन्य जो है परमात्र चैतन्य ही है? इसे कुछ बताया था क्या उन्होंने? तो इन्होंने बताया था ना, क्या बताया था? बताया ये था जो जिस प्रकार से तालाब से जल जो है वह क्या है? नाली आदि के माध्यम से खेतों में जाकर उसके आकार में आकारित हो जाता है।
उसी प्रकार अंतःकरण इंद्रियादि के द्वारा विषय तक पहुंचकर उसके आकार में आकारित हो जाता है। वह क्या हुआ, अंतःकरण की वृत्ति जो है वह कहाँ पहुंचाती है, विषय देश तक पहुंच जाती है। तो अंतःकरण की वृत्ति विषय देश तक किसके माध्यम से, इंद्रियादि के माध्यम से पहुंच गई। ठीक, तो जाहिर है जब तो यह तब क्या हुआ, अंतःकरण की का जो विषयाकार परिणाम हुआ, अंतःकरण का जो विषयाकार परिणाम हुआ कहाँ कैसे हुआ, इंद्रियों तक जाकर के अंतःकरण विषय के आकार में आकारित हुआ। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अंतःकरण की वृत्ति जो है विषय तक पहुंची, दंडायमान होकर के कहा, डंडे के समान, जिसे हाथ में डंडा दिए रहे और विषय तक पहुंच जाए। वैसे ही के अनुसार क्या है, मन जो है, हमारा मन जो है वही उसका वह चैतन्य जो है, वो तेजो अंश मन जो है, वो क्या तेजस जो है, तेजस स्वरूप है, वो क्या हुआ, वो इंद्रियों के माध्यम से विषय तक गया, वहां तक उसके आकार में वो आकारित हो गया, तो वो क्या हो गई, वृत्ति। ठीक, तो उस समय वो विषय और वहीं पर क्या है, तो वो अंतःकरण का जो है आकार, जो अंतःकरण का जो आकार जो है वो विषयाकार परिणति यानी कि वृत्ति, वो वही है। तो आपने पीछे देखा था, तो अब यह जो अंतःकरण की वृत्ति है वो अंतःकरण से अलग तो है नहीं, अंतःकरण ही है ना, अंतःकरण ही विषय के देश में जाकर के विषय के आकार में आकारित हो गया, और वही क्या है, उसकी वृत्ति है। तो वृत्ति वस्तुतः जो विषय के आकार में जो आकारित अंतःकरण की वृत्ति है वो कहाँ तक गई, विषय देश तक पहुंची। तो उस समय क्या हो जाता है, तो देखा जाए तो विषय और अंतःकरण, वृत्ति और अंतःकरण जो है, ये तीनों जो है एक देशस्थ हो जाते हैं। तो इनसे अवच्छिन्न चैतन्य भी एक हो जाता है। तो विषय अवच्छिन्न चैतन्य वस्तुतः कहिए वह क्या हो गया, वो अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य हो गया, और वही जो है क्या हो गया, अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य हो गया। तो विषय चैतन्य जो है अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य, परमात्मा चैतन्य, वह एक हो गए, ठीक ना। तो विषय चैतन्य पूर्वोक्त प्रकार परमात्म चैतन्य में वस्तुतः विषय चैतन्य जो है परमात्म चैतन्य ही है, और परमात्म चैतन्य से घटादि अधिष्ठान तया, और यह जो विषय चैतन्य है घटादि का अधिष्ठान है। आपने देखा जो विषय क्या है, विषय चैतन्य क्या है, विषय चैतन्य से अलग विषयों की सत्ता नहीं है, और विषय चैतन्य परमात्मा चैतन्य ही है, तो परमात्मा चैतन्य से अतिरिक्त विषयों की सत्ता हुई नहीं, घटादि की सत्ता हुई नहीं, इसलिए घटादि जो है वो प्रत्यक्ष हो गए, ऐसा इनका है। ये हो गया पंक्ति। अब ये देखिए आगे ये वाला करें, उसके बाद हम ये वाले पंक्ति करें, थोड़ा सा इसको समझाएंगे। अनुमित्यादि स्थले तु अंतःकरणस्य वहनीयादिदेश निर्गमन अभावे वहनीय उच्छिन्न चैतन्य से परमात्म चैतन्य अनात्मकतया वहन्यादि सत्ता परमात्म सत्ता तो भिन्ना इति न अतिव्याप्ति। कहा जो अनुमिति आदि के स्थल में क्या होता है, अग्निवान जो है आपको जो ये अनुमिति, तो क्या हुआ, अंतःकरण वहनीयादेश निर्गमन अभावे, अंतःकरण जो है वह इंद्रियों, चूंकि इंद्रियां वहां तक जाती नहीं है, तो अंतःकरण जो है वहनीयादेश तक जा नहीं पाता है। तब क्या होता है, तो जब तब जो है वहनीय अवच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण से अवच्छिन्न जो है परमात्म चैतन्य, ये जो है वहनीय अवच्छिन्न चैतन्य जो है वो परमात्म चैतन्य नहीं हो पाता है, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य नहीं हो पाता है। इसलिए परमात्म चैतन्य चूंकि वहनीय अवच्छिन्न चैतन्य परमात्म चैतन्य रहा नहीं, तो वहनीय अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यक्ष जो वहनी है वह परमात्म चैतन्य पर अध्यक्ष हो नहीं पाया, इसलिए परमात्म चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त उस वहनी की सत्ता बनी रही, इसलिए वह उससे अनतिरिक्त हुआ नहीं, वह उससे अभिन्न हुआ नहीं,
इसलिए वाणी आदि का वस्तुतः प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसा ये बता रहे हैं। इसलिए हम जो यह जो लक्षण बता रहे हैं क्या, जो किसी विषय का प्रत्यक्ष होने के मतलब परमात्मा की सत्ता से उसका अलग न रहना, अनतिरिक्त परमात्मा सत्ता अतिरिक्त सत्ता का तो अभाव, परमात्मा के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला न होना, जो हम ये कर रहे हैं, यह बात केवल घट के साथ तो घटता है, लेकिन वाणी के साथ नहीं होता है। हम लोगों ने पीछे देखा था पर्वत के साथ तो होता है, लेकिन उसमें रहने वाले वाणी का जो है के साथ नहीं हो पाता है। इसलिए लक्षण वहां पे जो है अतिव्याप्त नहीं हुए। ये तो है लक्षण वाला। अब थोड़ा सा इसको बात को बताया यहाँ पीछे भी बताया जाता है, आगे भी और बताएंगे। इस प्रसंग को हम लोग जो है पीछे चर्चा हुई थी, जो वस्तुतः वृत्ति ये जो अद्वैत वेदांत में एकमात्र चैतन्य की ही सत्ता है, वही चैतन्य जो है उपाधिवत रूप में बताइए जो वही एकमात्र चेतना की ही, चैतन्य की ही, आत्मा की ही सत्ता है अद्वैत रूप में। वही चैतन्य जो है तीन रूपों में, प्रमात्र चैतन्य के रूप में, प्रमाण चैतन्य के रूप में, चैतन्य के रूप में उसको समझा जा सकता है या उपाधिवत रूपित होता है। प्रमात्र चैतन्य क्या है? प्रमात्र चैतन्य है, प्रमात्र या प्रमाता एक अर्थ में है। प्रमात्र चैतन्य क्या है? तो अंतःकरण से जो अवच्छिन्न चैतन्य है वह प्रमात्र चैतन्य। अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसे प्रमाण चैतन्य कहते हैं, और विषयों से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वह जो विषय से अवच्छिन्न चैतन्य हुआ। सारा का परमात्मा में व्यवहार जो है इसी पर न बनेगा। अगर एक चैतन्य को ही मानेंगे तब तो क्या वहां बनेगा ही नहीं। तो वही चैतन्य उपाधि से ये परमात्मा चैतन्य, प्रमाण चैतन्य वह व्यवहित होता है, ऐसा आपको चलिए आगे आइए। अब हम लोग यह ध्यान में देखना होगा अंतःकरण क्या है। तो आपका जो अंतःकरण मन है जो है, ठीक ना, अंतःकरण को जिस नाम से आप आए, तो वह जो मन है, जो अंतर है, उसके अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो परमात्मा, वही अंतःकरण अद्वैत वेदांत में वही जो अंतःकरण है वह मन क्या करता है? प्रत्यक्ष की स्थिति, प्रत्यक्ष होना क्या है इनका कहना है कि प्रत्यक्ष के यह जो मन है या अंतःकरण, वो भी शब्द लीजिए आप, अंतःकरण वह सामान्य रूप में मन भी ले सकते हैं। अंतःकरण या मन जो है वह विषय देश तक पहुंचता है, उसके आकार में एकदम आकारित होता है। तो जब अंतःकरण विषय देश तक पहुंचा, उसके आकार में आकारित हो गया, तो ये प्रत्यक्ष में जरूरी। तो प्रत्यक्ष में क्या जरूरी है? विषय, ठीक। अब विषय क्या है? विषय चिंतन में समझ जाइए। और वह जो अंतःकरण है वह क्या है? वह इंद्रिय आदि के माध्यम से पहुंचे कहाँ? उस विषय तक पहुंचे तो विषय के आकार में आकारित हो जाए, तो अंतःकरण की वृत्ति वहां रहे। और अंतःकरण की वृत्ति रहेगी तो क्या अंतःकरण वहां नहीं रहेगा? अंतःकरण भी वहां रहेगा। तो ये तीनों जब जो है एक देशस्थ हो जाएंगे, अंतःकरण की वृत्ति और विषय एक देशस्थ हो गए, तो फिर क्या हो गया? ये तीनों एक हो गए, इनसे अवच्छिन्न चैतन्य जो है एक हो गया। तब उस समय न विषय चैतन्य वस्तुतः क्या है? जो विषय चैतन्य है वही प्रमाण चैतन्य, इसलिए वह ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया। उस समय वही विषय चैतन्य क्या है? वही विषय चैतन्य प्रमात्र भी हो गया।
क्योंकि विषय अब तो भेद रहा नहीं ना। अब वो विषय चैतन्य कोई अलग चीज है, परमात्म चैतन्य अलग चीज वो है नहीं। क्यों? क्योंकि क्या जो परमात्म चैतन्य है, परमात्मा है, वो क्या है? वो अंतःकरण जो है उसका, वह इंद्रियों के माध्यम से वहां तक पहुंचा। तो अंत या दूसरे शब्द में ये अंतःकरण की वृत्ति वहां पहुंची, तो उस समय अंतःकरण जो है उसके आकार में आकारित हो गया। तो अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य यानी कि परमात्म चैतन्य और विषय चैतन्य वह एक हो गए। तो वह एक हो गए, इसलिए तो यही का पूर्वोक्त प्रकार ने जो बताया है वो इस प्रकार से अंतःकरण से परमात्म चैतन्य और विषय चैतन्य जो है वो प्रत्यक्ष की अवस्था में एक हो जाते। प्रत्यक्ष में ऐसा होता है, इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण विषय देश तक है और उसके आकार में आकारित हो जाता है। तो वस्तुतः उस समय क्या होता है? अंतःकरण से उच्छिन्न चैतन्य, सदाकार विषयाकार उच्छिन्न चैतन्य और विषय उच्छिन्न चैतन्य वह एक हो जाते हैं। ठीक ना? क्यों एक हो जाते हैं? क्योंकि उनकी जो उपाधियां हैं वह एक देशस्थ हो गई। अंतःकरण, उसकी वृत्ति और विषय, तो तीनों वस्तुतः एक हो जाते हैं। इसलिए उस विषय का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए उस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है। ये ध्यान में रखिए, ठीक ना? तो ये अनुमान में ये कह रहे हैं, अनुमान में मन हम विषय देश तक तो पहुंचा नहीं। अनुमान में मन जो है, मन को ये सही है बहनी के, मन को बहनी का बोध हो रहा है, तो यानी कि हमारे अंतःकरण में बहनी की वृत्ति बन रही है। लेकिन यह जो वृत्ति बन रही है, यह वृत्ति क्या है? तो यह विषय देश तक नहीं पहुंच पा रही है। वो विषय देश तक नहीं पहुंची इंद्रियादि के माध्यम से। यहाँ पर जो है, यह जो वृत्ति ही मन में ही, विषय कहीं दूर है, वहनी कहीं है, और मन में हमारे उसके बारे में जो है एक वृत्ति उत्पन्न हुई। वह जो वृत्ति है वह व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न हुई, ठीक ना? वह इंद्रियादि के इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं हुई, ठीक भी है। क्यों? तो इसलिए जो है हमारा अंतःकरण नहीं पहुंच पाता है इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि इंद्रियों से उस विषय का संपर्क है नहीं, इसलिए उस विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसी तरह से और परोक्ष ज्ञान में भी ऐसी, केवल अपरोक्ष ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं ऐसा होता है जो वहां विषय से उच्छिन्न चैतन्य और प्रमाता से उच्छिन्न चैतन्य और आप कह सकते हैं प्रमाण से उच्छिन्न चैतन्य वह एक हो जाते हैं। या आप ऐसे कहिए, जो प्रत्यक्ष कब होता है, तो इसमें दो करके समझाया कि हम आपको एकदम रहेंगे। आप ऐसे समझिए, जो जब विषय चैतन्य, प्रमाण चैतन्य और परमात्म चैतन्य तीनों एक हो जाएं, तब जो है प्रत्यक्ष होगा। ठीक, बढ़े आगे। अब आइए, ननु एवं अपि धर्म अधर्मादि गोचर अनित्यादि स्थले, चूंकि आप लोग आज क्लास लेट ज्वाइन किए हैं इसलिए पढ़िए जब तक जितना देर तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो है फिर बताइएगा जो आप नहीं पढ़ाइए। ननु एवं अपि धर्मादि गोचर अनित्यादि स्थले, कल नहीं क्लास होगा, हम लोग जो है परसों रविवार को जो है क्लास होगा। हम बताएंगे रविवार में, तो रविवार को कब क्लास होगा सूचना देंगे। ननु एवं अपि धर्माधर्म आदि गोचर इत्यादि स्थले धर्माधर्मयो प्रत्यक्षत्व आपत्ति। अब इस पर जो है शंका उठाई, जो आप जो है कह रहे हैं जब धर्म अधर्म इनका अनुमान होगा, आपने जो परिभाषा बनाई क्या बनाई, जो प्रमाता से अतिरिक्त जब किसी विषय की सत्ता न रह जाए तब उस विषय का प्रत्यक्षत्व माना जाएगा। प्रमाता से अभिन्न हो जाना ही विषय का प्रत्यक्ष माना जाएगा। यही परिभाषा दी, प्रमात्र भिन्नत्म प्रत्यक्षत्म, किसी विषय का प्रत्यक्ष होना
उसका प्रमाता से अभिन्न हो जाना। प्रमाता से अभिन्न होने का अर्थ क्या है? प्रमाता से अभिन्न होने का अर्थ ये बता रहे हैं कि प्रमाता से एक हो जाना नहीं, बल्कि क्या है, प्रमाता से अतिरिक्त उसकी सत्ता का न रह जाना। यही ना बता रहे हैं आप, किसी विषय की सत्ता जब प्रमाता की सत्ता से अतिरिक्त न रह जाए तब उस विषय का प्रत्यक्ष को उस विषय का प्रत्यक्ष माना जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं धर्म और धर्म का अनुमान कर, धर्म अधर्म का जो है अनुमान हो रहा है। जब धर्म अधर्म का मतलब किसी व्यक्ति में रहने वाले धर्म का अनुमान हो रहा है, तो जो वह व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है क्योंकि वह इस प्रकार कर रहा है, ठीक ना, क्योंकि वह प्रसन्न है, या जो भी इससे जो है आपने जो है धर्म अधर्म का उसमें करने वाले धर्म का आपने अनुमान किया। अब यह जो धर्म का जो आपने अनुमान किया, तो धर्म कहाँ है? धर्म है अंतःकरण में, अंतःकरण में ही धर्म रहता है, ठीक। अब तो धर्म से अवच्छिन्न चैतन्य, यानी कि धर्म मान लीजिए वो दूसरे धर्म, और प्रमाता क्या है? अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाता है। तो अंतःकरण में रहने वाला धर्म जो है वह अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाता से अलग थोड़े है उसकी सत्ता। तो जब उसकी सत्ता उससे अलग है ही नहीं, तो आप कर रहे हैं धर्म का जो अनुमान, और परिभाषा घटित हो जाएगी क्या? प्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष यही ना परिभाषा बनाया आपने, जो जब किसी विषय के प्रत्यक्षत्व का अर्थ क्या है? उस विषय का प्रमाता से अभिन्न हो जाना, उस विषय का प्रमाता से अलग सत्ता का न होना। तो घट का ये धर्म अधर्म का जब आप अनुमान कर रहे हैं, तब धर्म का जो है आप ये बताइए वह प्रमाता से वह तो अभिन्न है ही, उसकी सत्ता प्रमाता से अलग तो है नहीं, इसलिए धर्म अधर्म का प्रत्यक्ष हो जाएगा, अनुमान नहीं। आप जो अनुमिति कह रहे हैं वह उसकी अनुमिति नहीं होगी, प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए अतिव्याप्ति दोष जो है इन्होंने बताया। तो इस पे कह रहे हैं धर्मादि अवच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य अभिन्नतया अधर्मादि सत्ता, वो उसी को समझा रहा है। धर्मादि अवच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य अभिन्नतया, धर्मादि से अवच्छिन्न चैतन्य प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न, प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न होने के कारण धर्मादि की सत्ता प्रमात्र सत्ता अनतिरेकात् इति, धर्म आदि की सत्ता परमात्मा की सत्ता है नहीं, इसलिए उसमें प्रत्यक्षत्व होगा। तो ये कर न योग्यत्वपि विषय विशेष, कुछ विषय का स्वरूप ही ऐसा होता है क्या, जो विषय को कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष के योग्य भी होना। जो प्रत्यक्ष के योग्य होगा उसी का ना प्रत्यक्ष होगा। धर्म का कहाँ प्रत्यक्ष होता है? धर्म अधर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए ये जो है योग्यत्व विषय विशेष, योग्य विषय का ही प्रत्यक्ष होता है। तो विषय में आप एक विशेषण दे दीजिए योग्य। तो अब परिभाषा ऐसे बनेगी, जब किसी योग्य विषय का प्रमाता से अभिन्न हो जाना ही, प्रत्यक्ष के योग्य विषय का या योग्य विषय का प्रमाता से अभिन्न हो जाना ही, योग्य विषय का प्रमाता से अधिक सत्ता तत्व वाला न रहना ही का प्रत्यक्ष। अब आगे आइए और एक प्रश्न है। ननु एवं अपि रूपी घट इति प्रत्यक्ष स्थले घटगत परिमादे प्रत्यक्षत्व आपत्ति रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य परिमाण आदि अवच्छिन्न चैतन्य एकतया। ननु एवं अपि रूपी घट इति प्रत्यक्ष स्थले, ननु एवं अपि रूपी घट इति प्रत्यक्ष स्थले घटगत परिमाणादे प्रत्यक्षत्व आपत्ति।
कह रहे हैं रूपी घट इति प्रत्यक्ष स्थले ननु एवं अपनी रूपी घट इति प्रत्यक्ष स्थले घटगत परिमाणादि प्रत्यक्ष आपत्ति। आप चले घट के रूप का प्रत्यक्ष करने की और उसके परिमाण का भी प्रत्यक्ष हो जाए तो ऐसा तो होता नहीं है। आप जो है जिस चीज का प्रत्यक्ष हो रहा है उसी चीज के प्रत्यक्ष में लक्षण जाना चाहिए और लक्षण जो चला जा रहा है घट के परिमाण में भी। तो एक कहा जो रूपी घट की प्रत्यक्ष स्थले घट के रूप के प्रत्यक्ष के स्थल में यह घट रूपमान है उसके परिमाण के प्रत्यक्ष उसके परिमाण के भी प्रत्यक्ष की प्राप्ति होने लगी। क्यों होने लगी? तो इन्होंने कहा देखिए बड़ी बढ़िया रूपावच्छिन्न चैतन्य से प्रमाणादि अवच्छिन्न चैतन्य एकतया जो रूप से अवच्छिन्न चैतन्य है और जो परिमाण से अवच्छिन्न चैतन्य है वह एक है। उसी घट में रूप है और उसी घट में परिमाण है। तो रूप से अवच्छिन्न चैतन्य और परिमाण आदि से अवच्छिन्न चैतन्य यह एक है। तो इससे अब रूप से अवच्छिन्न चैतन्य से प्रमाता का भिन्नत्व है। जब रूप से अवच्छिन्न चैतन्य से प्रमाता का भिन्नत्व है तो परिमाण से भी अवच्छिन्न चैतन्य का प्रमाता से अभेद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रूप अवच्छिन्न चैतन्य से परमात्म चैतन्य अभेदे परिमाण आदि अवच्छिन्न चैतन्य से परमात्म अभिन्नतया परिमाण आदि से अवच्छिन्न चैतन्य परमात्म से अभिन्न हो गए। तब उनकी सत्ता परिमाण आदि की सत्ता वह प्रमाता की सत्ता से अतिरिक्त तो रह नहीं गई, इसलिए उनका भी प्रत्यक्षत्व हो जाएगा। ये इन्होंने कहा। तो अब इस पर ये कह रहे हैं न तद आकार वृत्ति प्रमात्र विशेषण। इन्होंने कहा न तत्तद आकार वृत्ति प्रमात्र विशेषण। जो प्रमाता का जो विशेषण है वह दीजिए क्या? प्रमाता का एक विशेषण इन्होंने कहा लक्षण में संशोधन किया। क्या किया? तो तत्तद आकार वृत्ति प्रमात्र विशेषण। प्रमाता का विशेषण प्रमाता को कैसा होना चाहिए? उस आकार वाली वृत्ति से उस विषय के आकार वाली वृत्ति से उपहित प्रमाता से अभिन्न होना चाहिए। विषय को क्या होना चाहिए? उस विषय के आकार वाली वृत्ति से उपहित प्रमाता से अभिन्न होना चाहिए। ऐसा ये कह रहे हैं तत्तद आकार वृत्ति प्रमात्र विशेषण। ऐसा इन्होंने कहा जो है आप प्रमाता में ये विशेषण लगा दीजिए। तो प्रमाता को कैसा होना चाहिए? तो उस विषय के आकार वाली वृत्ति से उसको उपहित होना चाहिए। तो रूप के प्रत्यक्ष स्थल में क्या होता है? रूप के आकार वाली वृत्ति से जो है उपहित प्रमाता जो है उससे अभिन्न होना चाहिए उसको। तो कहा रूपाकार वृत्ति परिमाण आदि आकार वृत्ति अभाव परिमाण आदि आकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य भिन्न सत्ताकत्व अभावेन अतिव्याप्ति अभावात। ऐसे इन्होंने कहा जो रूप के जब आकार की रूपाकार वृत्ति दशा जब होती है, जब जो है हम किसी घट के रूप को देख रहे हैं तो उस समय परमात्मा जो है उस वृत्ति के आकार की उस रूप के आकार की वृत्ति से युक्त है, उपहित है। ठीक ना? वह उसके परिमाण के आकार की वृत्ति से उपहित नहीं है। तो रूपाकार वृत्ति के सामने वो वस्तुतः परिमाण आदि आकार वृत्ति वहां पर नहीं है। इसलिए परिमाण आदि का वस्तुतः क्या हुआ? परिमाण आदि का जो है उसके आकार वाली वृत्ति से उपहित प्रमाता से अभिन्न सत्ता तत्व नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए यह लक्षण उसमें नहीं गया, इसलिए वहां पर अधिव्याप्ति नहीं होगी, ऐसा ये बता रहे। अब इसके बाद जो है ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उठा दिया। ननु एवं वृत्तो अव्याप्ति अनवस्था भिया
वृत्ति गोचर वृत्ति अनंगीकारेण तत्र स्वाकार वृत्ति उपहितत्व घटित उक्त लक्षणा भावात्। ऐसे इन्होंने कहा जो इसके बावजूद आपका जो यह जो लक्षण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जो घटादि के विषयों का जो प्रत्यक्षत्व है उसका जो है प्रमात्र अभिन्नत्व जो है वही उसके प्रत्यक्षत्व का लक्षण है। और प्रमाता को वह विषय कैसा होना चाहिए, तो योग्य होना चाहिए, यानी कि योग्य विषय जो है इसी प्रत्यक्ष योग्य विषय का या योग्य विषय का वह प्रमाता से अभिन्न हो जाना ही उसका प्रत्यक्षत्व है। फिर आपने कहा योग्य विषय का उसके आकार वाली वृत्ति से उपहित प्रमाता से अभिन्न हो जाना ही उसका प्रत्यक्षत्व है। तो भी जो है आपका लक्षण वो ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ननु एवं वृत्तौ अव्याप्ति, इस लक्षण की वृत्ति में अव्याप्ति है, वृत्ति में अव्याप्ति होगी। जब वृत्तियों का प्रत्यक्ष होगा तो कैसे प्रत्यक्ष होगा, कैसे? कहा अनवस्था भिया, अनवस्था के भय से वृत्ति गोचर वृत्ति अनंगीकार, ये जो वृत्ति गोचर वृत्ति आप मानेंगे नहीं, एक वृत्ति दूसरे वृत्ति की विषय जो है नहीं हो सकता। ऐसा जो अगर मानेंगे एक वृत्ति जो है दूसरे वृत्ति से, एक वृत्ति को जानने के लिए क्या दूसरे घट को चले आप जानने तो किससे जानेंगे, घटाकार वृत्ति से। तो उस घटाकार वृत्ति को कैसे जानेंगे, तो एक तीसरे वृत्ति से। तो उसको तब कैसे जानेंगे, चौथे वृत्ति से। तो क्या हो जाएगा, अनवस्था भय, अनवस्था हो जाएगी। इसलिए कहा जो वृत्तियों से तो हम विषय को जानते हैं, लेकिन हम उस वृत्ति को किसी दूसरे वृत्ति से नहीं जानते। अगर ऐसा मानने लगेंगे तो अनवस्था हो जाएगी। तो इसी बात को ये कह रहे हैं, ननु एवं वृत्तो अव्याप्ति अनवस्था, वृत्ति में जो आपका लक्ष्य है वो नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा क्योंकि अनवस्था के भय से आप वृत्ति विषयक वृत्ति को स्वीकार नहीं करते। जब वृत्ति विषयक वृत्ति को नहीं स्वीकार करते हैं तब आप क्या लक्षण भी बनाए थे, लक्षण आपने बनाया था जो किसी विषय का प्रत्यक्ष होने का मतलब क्या है, तो जब उस विषय के आकार वाली, उस विषय के आकार में आकारित वृत्ति से युक्त प्रमाता से उस विषय का जो है अलग सत्ता न हो तो उस विषय को प्रत्यक्ष माना जाएगा। तो अब इस लक्षण में बताइए, वृत्ति में, वृत्ति के लिए क्या करना होता, कोई वृत्ति एक विषय है, उसका उसके प्रत्यक्ष में क्या होना चाहिए, तो वृत्ति के आकार वाली वृत्ति से उपहित, लेकिन वृत्ति के आकार वाली वृत्ति से उपहित तो प्रमाता बनेगा ही नहीं। तब क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अनवस्था हो जाएगी। तो फिर आपका जो लक्षण है वो दूषित हो जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं। ये दोष इन्होंने उठाया। ऐसा है ना, ये किताबी भाषा है, किताबी पंक्ति भी सुननी चाहिए, सरल शब्द में इसको समझाया जाए तो ये प्रश्न दूसरा हो जाएगा, जो ज्ञान का ज्ञान कैसे, ज्ञान विषय को प्रकाशित करता है, लेकिन उस ज्ञान का ज्ञान कैसे, क्या उस ज्ञान के लिए दूसरे ज्ञान को मानेंगे, तो मानेंगे तो फिर उसके ज्ञान के लिए क्या तीसरे ज्ञान को मानेंगे, तो अनवस्था हो जाएगी। जो ये अनवस्था का दोष, ठीक ना। तो ये यही प्रश्न जो है इसका उठाए, इसका जो है मतलब जो है कहिए जो है किताबी भाषा से अलग जो है, अगर इसको इस प्रश्न को देखा जाए तो इसमें आप समझ सकते हैं। तब जो वेदांत परिभाषाकार जो है
उसका उत्तर दिया। वो क्या दिया देखिए, इति चेत, अगर ऐसा कहते हैं तो न नहीं कह रहे हैं, ये क्या, हम लोग उस पे आएंगे। अनवस्था भिया वृत्तिर्वृत्ति अंतर अविषयत्वे अपि स्विषयत्व अभ्युपगमेन स्विषय वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ताकत्वस्य तत्रापि भावात् एवं च अंतःकरण तद्धर्मादीनां केवल साक्षी विषयत्वे तत्तद आकार वृत्ति अभ्युपगमे लक्षण से तत्रापि सत्वात् न अव्याप्ति। ये इन्होंने कहा अनवस्था के भय से वृत्ति अंतर अविषयत्वे भी, ये वृत्ति अनवस्था भय से, अगर मान लीजिए वृत्ति को दूसरे वृत्ति का विषय न भी स्वीकार करें तो स्विषयत्व अभ्युपगमे, वृत्ति सही है जो वृत्ति के लिए दूसरे वृत्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वह वृत्ति तो स्वयं को अपना विषय बना ही सकती। फिर आपको ये वृत्ति शब्द से चीज है तो मतलब ये थोड़ा सा भाषा को आपको सरल ढंग से खुलने लाए। जो मैंने बताया संक्षेप में, जो ज्ञान का ज्ञान जो है, घट का ज्ञान जो है वह ज्ञान से, घट को प्रकाशित किया ज्ञान ने, प्रश्न उठा उस ज्ञान का ज्ञान कैसे हो? उस ज्ञान के लिए दूसरे ज्ञान को मानेंगे तो फिर उसके लिए तीसरे ज्ञान को मानना होगा। तो घट का ज्ञान, घट प्रकाशित हुआ ज्ञान से, और वह ज्ञान स्वयं को तो प्रकाशित कर ही सकता है। उस ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए आने की जरूरत नहीं, उस ज्ञान को प्रकाशित हो जाएगा, स्वयं से हो जाएगा, ठीक ना। ये बना है तो इस प्रकार से ये पक्ष तो बनेगा, तो उसी पक्ष की। लेकिन इस पक्ष में भी दोष, एक लेख है हमारा जो है अद्वैत वेदांत में आंतर प्रत्यक्ष धर्म राजा धरेंद्र की कठिनाइयां, धर्म राजा धरेंद्र की यही सब दिक्कतें। इस पक्ष में भी दोष, अगर वृत्ति को स्विषया मान लिया जाए, जो वृत्ति क्या होती है, वृत्ति के प्रकार, वृत्ति को प्रकाशित करने के लिए वृत्ति की जरूरत नहीं पड़े, तो वृत्ति जो है स्विषया, वृत्ति स्वयं को प्रकाशित कर दे, या वृत्ति के लिए स्वयं की जरूरत पड़ती है, अन्य वृत्ति की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए वो वृत्ति चैतन्य प्रकाशित करेगा, आप कहेंगे तो वृत्ति के लिए अन्य वृत्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वृत्ति स्वयं को ही अपना विषय बना लेगी। तो ये भी दोष माना है कुमारी ने और स्वयं शंकराचार्य ने भी, और लोगों ने इस दोष को बोलते हैं कर्म विरोध। कहा जो है जिस प्रकार से कुशल नर्तक जो है अपने मस्तक से नृत्य नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से कोई ज्ञान जो है स्वयं को भला कैसे बना विषय बना। एक ही चीज करता भी और एक ही चीज कर्म नहीं हो सकता है। तो ज्ञान जो है पता लगा, आप उसको जो है बता रहे हैं, जो वही ज्ञान जो है स्वयं अपने को प्रकाशित कराएगा। तो ये बौद्धों के स्व संवेदन पे भी उन्होंने शंकराचार्य ने ये दोष लगाया। जो वस्तुतः जो ज्ञान है वो क्या है, ज्ञान जो है न तो ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए अन्य ज्ञान की जरूरत है, और न ज्ञान स्वयं को उस प्रकार से ज्ञान को विषय बना सकता है। क्योंकि अगर स्वयं को विषय बनाएगा क्या, एक ही चीज विषय हो गई, एक ही चीज विषय हो गया, एक ही चीज कर्ता हो गया, एक ही चीज कर्म हो गया। तो ये कर्ति कर्म विरोध का जो खूब ज्यादा जो है वो विरोध जो है आज। तो कहा अच्छा तो यहाँ चलिए आइए हल्का सा इसको करके हम जो है अब ये कहा अनवस्था भी वृत्ते वृत्त्यंतर अविषयत्वेपि स्विषयत्व अभ्युपगमेन, वृत्ति को स्व विषयक माना जा सकता है। वृत्ति को, वृत्ति के लिए अन्य वृत्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन वृत्ति को स्वयं को अपना विषय तो बना ही सकती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो स्व विषयक वृत्ति से उपहित प्रमाता, लक्षण में संशोधन कर दी, लक्षण में हम ये कर दिए जो स्व विषयक वृत्ति से उपहित परमात्र चैतन्य से अभिन्न सत्ता तत्व
जो है यही क्या है, प्रत्यक्षत्व का लक्षण है। अब ये अंतर हो गया, ये लक्षण वृत्ति में भी चला गया। वृत्ति के प्रत्यक्षत्व को लेकर के समस्या आई थी ना, जो वृत्ति का प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा, तो यहाँ जो अगर इस प्रकार का लक्षण होगा, जो स्व विषयक वृत्ति से उपहित होना चाहिए परमात्मा, तो विषय होती ही है, तो स्व विषयक वृत्ति से, उसके लिए अलग से वृत्ति नहीं माना गया, विषयाकार वृत्ति से उपहित नहीं माना गया, स्व विषयक वृत्ति से उपहित, विषयक वृत्ति से उपहित परमात्मा जो है उससे अभिनव वृत्ति रही, ठीक ना। इसलिए उस वृत्ति में क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षत्व प्राप्त हो जाएगा, ऐसा ये कहता है। ठीक, अब इस पे ये कह रहे हैं, एवं इस करण से अंत एवं च अंतःकरण तद्धर्मान धर्मादि नाम केवल साक्षी विषयत्वे अपि तत्तद आकार वृत्ति अभ्युक्त में न अव्याप्ति। इन्होंने कहा कि इस प्रकार से अंतःकरण और अंतःकरण के नानाविध धर्मों, कौन से, सुख दुख और भी जो धर्म, ठीक ना, तमाम जो धर्म का या धर्म अधर्म, ये सब भी अंतःकरण के धर्म है। सुख दुख इच्छा द्वेष आदि जो भी है, कामना संकल्प, इन सब जो अंतःकरण के जो धर्म है, इनका प्रत्यक्ष, ये सब अंतःकरण की वृत्तियां, तो ये इनका प्रत्यक्ष और अंतःकरण का प्रत्यक्ष केवल साक्षी विषयत्वे भी, ये केवल साक्षी और अंतःकरण की वृत्तियां भी जो हैं वो क्या है, इनके अनुसार अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, इनके अनुसार अंतःकरण के जो धर्म है वो केवल साक्षी भाष्य, अद्वैतियों के जो केवल साक्षी भाष्य है, ठीक ना, उसके बारे में ये डिबेट है। जो केवल साक्षी भाष्य जो चीजें होती हैं, क्या वो वृत्तियों से, उनके लिए वृत्तियों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये कह रहे हैं वेदांत भाषाकार हैं, जो केवल साक्षी भाष्य चीजों के लिए भी अंतःकरण के जो विषय हैं वो केवल साक्षी भाष्य है। केवल साक्षी भाष्य माने क्या, अंतःकरण से प्रकाशित नहीं होता है। अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं वो अंतःकरण से प्रकाशित नहीं होती। इनको प्रकाशित करने के लिए वेदांत में क्या माना जाता है, जो इनको प्रकाशित करने वाला कौन है, परमात्मा, और परमात्मा की जो वृत्तियां, परमात्मा की अवस्थाओं का प्रकाशन किसके द्वारा होता है, स्वयं परमात्मा के द्वारा नहीं होता है। वेदांत में क्या है, उसके प्रकाशन साक्षी के द्वारा होता है। इसलिए साक्षी है वो जो है इनको प्रकाशित करता है। की अवस्थाओं का प्रत्यक्ष कैसे होगा, साक्षी से होगा। वेदांत की परंपरा में वो कहेंगे वो केवल साक्षी बात मानी गया, केवल ये तो अब जो केवल साक्षी भाष्य अंतःकरण कुछ और चीजें भी मानी गई जो केवल साक्षी भाष्य, जैसे जो स्वप्न या सुक्ति में, या क्या कहते हैं जो सुख हुआ या सुख आदि का वो कैसे होता है, तो सुख आदि तो आ ही गया, अंतःकरण की अवस्था ही हुई, तो उसका प्रत्यक्ष केवल होगा साक्षी के। तो जो केवल साक्षी भाष्य है उसमें ये लक्षण कैसे जाएगा, तो कहे उसमें भी लक्षण चला जाएगा। केवल साक्षी भाष्य में भी यह लक्षण चला गया। अंतःकरण तो धर्मादि नाम केवल साक्षी विषय, अंतःकरण उनके धर्म जो हैं सुख आदि वो केवल साक्षी विषय हैं। सही है, जो केवल साक्षी विषय हैं, फिर भी तत्तद आकार वित्तीय विगमेन, उनके आकार वाली वृत्ति से उपहित प्रमाता से
उनका अभिन्नत्व वो वहां भी प्राप्त हो रहा है। और यही ना किसी विषय के प्रत्यक्षत्व का लक्षण है उनके अनुसार। किसी विषय के प्रत्यक्ष होने का क्या मतलब, जो तत्त आकार वृत्ति से या उस विषय के आकार वाली वृत्ति से हुई प्रमाता से उसका अभिन्न हो जाना। तो अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मादि जो केवल साक्षी विषय हैं वो भी तत्त आकार वृत्ति अभ्युपगमेन तत्त आकार वृत्ति उनका स्वीकार करने से वह जो यह जो लक्षण है वहां भी चला जाता है। इसलिए वहां पर भी अव्याप्ति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहिए अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्तियां भी वह भी क्या है, उनकी वह भी अपने वह भी वृत्ति का विषय बनती ही, वह भी वृत्ति का विषय बनती ही है। ऐसा ही ठीक ना, वो भी उनकी भी वृत्ति होती है। ऐसा ये का वृत्ति तो होगा, बिना वृत्ति के प्रत्यक्ष तो नहीं होगा। ये का छोड़िए यहीं पर, आगे इन्होंने कहा देखिए, नौचा अंतःकरण धर्मादीनाम वृत्ति विषयक अभ्युपगमे केवल साक्षी विषयक अभ्युपगम विरोध की वाच्यम। इन्होंने कहा अंतःकरण उनके धर्मों का वृत्ति विषयक तो होना, वृत्ति विषयक वृत्ति का विषय बनना और केवल साक्षी वेद्य होना, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। इस बात इन्होंने मान ये है। जो आप यह जो समझ रहे हैं जो केवल साक्षी वेद्य होने का अर्थ यह थोड़े है जो कोई चीज बिना वृत्ति के पता, वृत्ति का विषय भी हो सकता है और साक्षी का केवल साक्षी, तब भी उसको केवल साक्षी बात हो सकती है। तो प्रश्न आया जब वृत्ति का विषय है वो, तब केवल साक्षी विषय कैसे बना? वो केवल साक्षी विषय का क्या तात्पर्य हुआ? केवल साक्षी का जो विषय बने, वृत्ति का विषय बने तब तो वो केवल साक्षी विषय हुआ नहीं। तो कहा नौच अंतःकरण धर्मादि नाम वृत्ति विषय अभ्युपगमे केवल साक्षी विषय अभ्युपगम। यह नहीं कहना चाहिए कि अंतःकरण उनके धर्मादि अगर वृत्ति का विषय बनते हैं तो वो केवल साक्षी विषय नहीं रह जाते हैं। ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। क्यों नहीं समझाना चाहिए? कह रहे हैं केवल साक्षी वेद्य होने का तात्पर्य यह नहीं है, न ही वृत्ति बिना साक्षी विषयत्वम केवल साक्षी वेद्यत्वम। बिना वृत्ति के साक्षी का विषय होना यह केवल साक्षी वेद्यत्व का मतलब नहीं है। न ही वृत्ति बिना साक्षी विषयत्वम केवल साक्षी वेद्यत्वम। केवल साक्षी वेद्य होने का मतलब यह नहीं है कि बिना वृत्ति के साक्षी का विषय होना, बिना वृत्ति के साक्षी का विषय होना यह मतलब नहीं है केवल साक्षी वेद्यत्व का या केवल साक्षी विषयत्व का। तब क्या मतलब है उसका? तो कह रहे हैं किंतु इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण व्यापार अंतरेण साक्षी विषयत्वम। केवल साक्षी विषयत्व का तात्पर्य हो गया है कि वहां इंद्रिय अनुमान आदि प्रत्यक्ष अनुमान आदि के प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के व्यापार की कोई जरूरत नहीं होती है। सीधे साक्षी से वो प्रकाशित होती है। सुना? तो किंतु इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण व्यापार मंत्र है। इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण व्यापार के बिना साक्षी का विषय बनना यही केवल साक्षी विषयत्व का अर्थ है। यही केवल साक्षी वेद्यत्व का अर्थ है, न कि यह अर्थ है कि बिना वृत्ति के साक्षी का विषय। ठीक ना? तो बिना वृत्ति के साक्षी का विषय हो जाना यह केवल साक्षी 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 वेद्यत्व या साक्षी विषयत्व का मतलब नहीं है, बल्कि केवल साक्षी वेद्यत्व केवल साक्षी विषयत्व या केवल साक्षी का अर्थ यह है कि
साक्षी को प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के व्यापार की जरूरत नहीं है, किंतु इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण व्यापार में साक्षी। ठीक ना। तो ये जो है अतएव अहंकार टीकायाम आचार्य अहंकार अंतःकरण वृत्ति अंगीकृता। अब इस पर प्रश्न उठा, आप जो यह कह रहे हैं जो केवल साक्षी भाष्य का अर्थ या नहीं है, जो बिना वृत्ति के प्रति साक्षी भाष्य चीजें भी जो है वृत्ति के माध्यम से ही साक्षी भाष्य चीजों का भी भाषण होता है वृत्ति के द्वारा ही। तो यह जो आप जो बात कर रहे हैं इसमें कोई प्रमाण है क्या? तो कहा हाँ, अहंकार टीकायाम, अहंकार टीका में, अहंकार टीका कौन सी टीका है? जो विवरण को ही अहंकार टीका बोलते हैं। विवरण टीका किसकी है? विवरण टीका किसकी है? ये पद्मपादाचार्य की ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर जो टीका है उसको क्या बोलते हैं? पंचपादिका। उस पंचपादिका पर प्रकाशात्मक की जो टीका है उसको विवरण बोलते हैं। विवरण टीका वो विवरण हो, ठीक ना। और उसके अनुयायी जो हुए हैं वो विवरण मत अनुयायी होते। तो प्रकाशात्मक की जो टीका है उसको विवरण टीका, और उसी विवरण का नाम है अहंकार टीका। ठीक है ना। तो एवं अहंकार टीका, अहंकार टीका में आचार्य ही प्रकाशात्मक में जो अहमाकार अंतःकरण वृत्ति अंगीकृता, उन्होंने अहमाकार अंतःकरण वृत्ति को स्वीकार किया था। अतएव च, और इसी कारण से और भी कहा, उदाहरण यही नहीं केवल प्रातिभाषिक रजत स्थले, प्रातिभाषिक रजत, प्रातिभाषिक वस्तुएं होती हैं वह भी क्या है? साक्षी, केवल साक्षी बात है। वहां भी वस्तुता ये मत समझिए जो बिना वृत्ति के ज्ञान है। अद्वैत वेदांत में कोई भी ज्ञान जो है बिना वृत्ति के नहीं होगा। ठीक ना। क्या ये व्यवहारिक ज्ञान? तो अतएव जो प्रातिभाषिक रजत स्थले, प्रातिभाषिक रजत के स्थल में भी रजताकार अविद्या वृत्ति होती है। रजत के आकार वाली, ये सही है जो वहां जो है अंतःकरण की वृत्ति नहीं होती है, लेकिन रजत के आकार वाली अविद्या वृत्ति होती है। ठीक ना। तो वृत्ति तो रहेगी। साक्षी भी जो किसी को प्रकाशित करेगा तो कैसे प्रकाशित करेगा? वृत्ति के माध्यम से। वो वृत्ति क्या होगी? वह वृत्ति जो है यह अंतःकरण की हो सकती है या अविद्या की हो सकती है। तो अतएव जो प्रातिभाषिक रजत स्थले रजताकार अविद्या वृत्ति सांप्रदायिक ही अंगीकृता। इसलिए जो प्रातिभाषिक रजत स्थल में रजताकार अविद्या वृत्ति को सांप्रदायिकों ने स्वीकार किया है। ठीक है ना। संक्षिप्त शारीरकार आदि। तो तथा च अंतःकरण धर्मादि, इसलिए अंतःकरण उनके धर्मादि में केवल साक्षी वेदेषु, केवल साक्षी वेद जो अंतःकरण उनके धर्म है उनमें भी वृत्ति उपहितत्व घटित लक्षण से सत्वात्, यह जो वृत्ति से उपहितत्व घटित लक्षण है यह जो है क्या हो जाता है? वहां घटित होता है, वहां भी घटित होता है। इसलिए सत्वात् न अव्याप्ति, वहां इस लक्षण की अव्याप्ति नहीं है वहां भी। तो इसलिए तद अयम निर्गलति। अब एकदम आप लोग झेल गए होंगे, समझ रहे हैं, लेकिन बस एक पंक्ति है और उसको खत्म कर दिया है। बहुत ही आप लोगों ने धैर्य का परिचय दिया। ऐसा जो है एक पंक्ति और है, इसको खत्म। तद अयम निर्गलितो अर्थ, तो क्या अर्थ निकला? निर्गलितो अर्थ, जो अर्थ निकल कर आया क्या आया? तद अयम निर्गलितो अर्थ, जो निकला क्या निकला? तद अयम निर्गलितो अर्थ। अब पूरे लक्षण को समेटेंगे थोड़ा, नहीं तो कल इसको लक्षण को
स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वम विषयस्य प्रत्यक्षत्वम। नव्य न्याय की भाषा है। सभी ये कहते हैं जो मैंने क्या किया कि मैं जिसने जो है 10 टीकाओं के विभंजन वाली जो है क्या चूड़ामणि नाम की टीका का किस पर तत्व चिंतामणि पर है जिसने लिखा तो कहा देखिए ये निर्गलित अर्थ क्या है। अब क्या इससे क्या अंत में जो है समराइज करके कहा जाए, अंत में किस तरह पहुंचते हैं। क्या ये कह रहे हैं तो किसी विषय के प्रत्यक्षत्व का क्या मतलब है, तो कहते हैं जब कि कोई योग्य विषय, ठीक ना, स्वाकार अपने आकार वाली वृत्ति से उपहित प्रमाता के चैतन्य प्रमात्र चैतन्य से किसी योग्य विषय का उसके आकार वाली प्रमाता से उसके आकार वाली वृत्ति से उपहित प्रमाता की सत्ता से अलग सत्ता का न होना ही क्या है, किसी विषय का प्रत्यक्ष। किसी विषय के प्रत्यक्षत्व का तात्पर्य क्या है, उस विषय के आकार वाली वृत्ति से उपहित प्रमाता से उस विषय की सत्ता भिन्न रह ही न जाए। जाहिर है वो विषय कैसा होना चाहिए, योग्य भी होना चाहिए। पीछे धर्म को हटाया इसलिए, तो किसी योग्य विषय का उसके आकार वाली वृत्ति से उपहित प्रमाता से जब भिन्न सत्ता रह ही न जाए तब उस विषय का प्रत्यक्षत्व माना जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने विषयगत प्रत्यक्षत्व के लक्षण को क्या समेट करके बताया। जो स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वम विषय से प्रत्यक्षत्व। किसी विषय का प्रत्यक्ष होने का मतलब क्या है, वह विषय योग्य हो और अपने आकार वाली वृत्ति से उपहित प्रमाता से उसकी अतिरिक्त सत्ता न हो। ठीक, तो यही जो है अब इसी को हम लोग समाप्त करते हैं।